प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यक्स प्लस वन बाई यक्स पर आधारित प्रश्न होने जा रहा है और इसके जितने टाइप होते हैं उनको पार्ट वाइज हम बांट करके आप लोगों को समझाएंगे और इसको डिटेल प्लस इसका ट्रिक दोनों प्रकार से समझाएंगे कि कैसे आप डिटेल में समझोगे और कैसे आप शॉर्ट में जब एग्जाम हमें पूछा जाएगा तो कैसे जल्दी से इसे हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यक्स प्लस वन बाई यक्स पर आधारित प्रश्न। सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले इसे बांट देते हैं कि कैसे मुझे पढ़ाना है। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, यक्स प्लस वन बाई यक्स पर आधारित प्रश्न, पर आधारित आधारित प्रश्न, ये हो जाएगा यक्स प्लस वन बाई यक्स पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इसे हम चार पार्ट में बांट देंगे। सभी लोग देखिएगा, चार पार्ट में। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा, पहले तो हम इसे लिख देते हैं पार्ट फर्स्ट। अब देखिए दूसरे में हम करेंगे पार्ट सेकेंड, ये हो जाएगा पार्ट सेकेंड। और ये तीसरा हो जाएगा आपका पार्ट थर्ड। और यहाँ पे देखिए चौथा जो होगा लास्ट पार्ट फोर, पार्ट फोर। आप सभी लोग देखिएगा, इसे इसे चार पार्ट में हम कैसे बांट करके पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जाएगा पार्ट वन में क्या पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पार्ट वन में क्या क्या पूछा जाएगा, पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि यदि यक्स प्लस वन बाई यक्स दिया हो ए, तो आपका पूछेगा यक्स माइनस वन बाई यक्स की वैल्यू बताइए। यानी प्लस में कोई भी वैल्यू दी गई हो तो माइनस में पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछेगा, यदि यक्स माइनस वन बाई यक्स की वैल्यू दिया हो ए, तो यक्स प्लस वन बाई यक्स का पूछेगा कि क्या होगा। यानी यहाँ दो चीजें हुई, कोई भी वैल्यू प्लस में दिया है तो माइनस में पूछ लेगा और माइनस में दिया है तो प्लस में पूछ लेगा। यह आपको चेंज करके बताना है। तो कैसे करेंगे, इस बात को हम पार्ट वन में पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया है, पार्ट वन में क्या पूछेगा, इस बात को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ यक्स प्लस वन बाई यक्स की वैल्यू मान लीजिए ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसमें कितनी बातें पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे जो बातें पूछेगा वो क्या क्या हो सकता है। पहला तो पूछ सकता है यक्स स्क्वायर प्लस वन बाई यक्स स्क्वायर। दूसरा पूछ सकता है यक्स क्यूब प्लस वन बाई यक्स क्यूब। अच्छा, तीसरा क्या पूछ सकता है, यक्स का पावर फोर प्लस वन बाई यक्स का पावर फोर। और चौथा पूछ सकता है यक्स का पावर फाइव प्लस वन अपान यक्स का पावर फाइव, वन अपान यक्स का पावर फाइव पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए वन अपान यक्स का पावर फाइव। फिर पांचवा क्या पूछ सकता है, यक्स का पावर सिक्स प्लस वन अपान यक्स का पावर सिक्स। अच्छा, इसके बाद छठा नंबर देखिए, यक्स का पावर सेवन प्लस वन अपान यक्स का पावर सेवन। और आठवां आपका यक्स का पावर, सातवां हो जाएगा ये सातवां नंबर, आपका यक्स का पावर एट प्लस वन अपान यक्स का पावर एट। यानी इतनी बातें पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपके उस एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो हम देखते हैं इसके आगे पार्ट थर्ड में क्या पूछ सकता है। देखिए यक्स प्लस वन बाई यक्स दिया था और यक्स स्क्वायर प्लस वन बाई यक्स स्क्वायर पूछा था, यानी प्लस दिया था प्लस पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, यक्स माइनस वन बाई यक्स दे देगा कि ये है, ए है। तो बताइए यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस वन बाई यक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, ये पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ पर पार्ट थर्ड में हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट फोर में देखिए, यहाँ प्लस वाला था, यहाँ पूरा का पूरा माइनस होने जा रहा है। यानी यक्स माइनस वन बाई यक्स की वैल्यू देगा ए। तो अब देखिए क्या क्या पूछेगा, यहाँ माइनस ही पूछेगा, माइनस दे रहा है माइनस पूछेगा। तो क्या क्या पूछ सकता है, देखिए पहली बात तो ये पूछ सकता है कि यक्स स्क्वायर माइनस वन बाई यक्स स्क्वायर क्या हो सकता है। दूसरा देखिए क्या पूछेगा, यक्स क्यूब माइनस वन अपान यक्स क्यूब पूछ सकता है। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, यक्स पावर फोर माइनस वन अपान यक्स का पावर फोर पूछ सकता है। फिर देखिए चौथा क्या पूछ सकता है, यक्स का पावर फाइव माइनस वन अपान यक्स का पावर फाइव पूछ सकता है। अच्छा, पांचवा देखिए क्या पूछ सकता है, यक्स का पावर सिक्स माइनस वन अपान यक्स का पावर सिक्स पूछ सकता है। अच्छा, छठा देखिए
x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 पूछ सकता है। और सातवां आपका लास्ट यही पूछ सकता है, x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8। इससे अधिक नहीं आने वाला है, तो यहाँ इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसके अंदर और भी क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको जैसे जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ाऊंगा, हर पार्ट में कुछ और सवाल भी करवाते जाएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर होता जाएगा। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले पार्ट 1 पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 2, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये आप देख चुके होंगे क्या क्या पढ़ना है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले भी सकते हैं। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे, पार्ट 4 तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, अगर हमने लिखा पार्ट 1, अब देखिए पार्ट 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपसे क्या कहा, दो चीजें हमें पढ़ना है। पहला चीज तो हमें अगर पूछेगा कि x प्लस 1/x दी गई वैल्यू होगी a, तो पूछ लेगा कि बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये, दूसरा ये कहा, मैंने कहा ये पढ़ना है कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे देगा कि a होगा। तो बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो सकता है, ये पूछ लेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक आपको फार्मूला याद करना होगा, अलजेब्रा का फार्मूला। वह कौन सा फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 4ab। सभी को पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब हम माइनस करते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4ab। इसको हम इसी में रखेंगे, इस डाटा को हम इसमें। देखिए x प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू रखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस करेंगे। यहाँ माइनस वाली वैल्यू यानी x माइनस 1/x रखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 4ab। देखिए अभी आपको ये डिटेल समझा रहा हूँ कि फार्मूले बनते कैसे हैं, वो बना करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको शार्ट तरीके से इसके ट्रिक मेथड से हम चलेंगे, आसानी से लगेगा, लेकिन एक बार डिटेल आपको समझना जरूर चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम इस वैल्यू के रख दिए। अच्छा, ये और बी की जगह भी वैल्यू रख देते हैं। ध्यान से देखिए, ए बी की जगह भी हम उस वैल्यू को रख देंगे, यानी x इंटू 1/x रख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करें और ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालें, देखिए अब होल स्क्वायर को हम समाप्त करेंगे, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि x प्लस 1/x की वैल्यू जब पूछ रहा था और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू दिया है। और जब x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है। यानी ये वैल्यू दी गई है कितनी, a दिया गया है, तो इसकी जगह हम a लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस 4 कर सकते हैं हम। क्या, जब x प्लस 1/x पूछे। अच्छा, एक चीज आपने देखा है, देख सकते हैं कि यहाँ अगर प्लस दे रहा है तो यहाँ भी वैल्यू प्लस है, यहाँ वैल्यू प्लस है तो यहाँ भी। इसी चीज को हम x प्लस 1/x है x माइनस 1/, निकाल करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप लोग x माइनस 1/x, देखिए यहीं पे हम अगर पक्षांतर करें, यहीं पे x माइनस 1/x को इधर लाए, तो देखिए क्या हो जाएगा। सभी लोग देखें, यानी हम कहेंगे कि x माइनस 1/x का जब हम इधर करेंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और अब देखिए माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें a का स्क्वायर माइनस 4, तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x जो हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू पूछे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। जबकि x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे तो a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इसे हम एक भाषा मतलब एक फार्मूला बनाते हैं,
अलग अलग ना याद करके एक चीजें। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सभी लोग हम इसे अलग कलर से ले लेते हैं जिसको आप क्लियर कर पाए। देखिए अगर हमने कहा यक्स प्लस माइनस 1/x पूछे तो क्या हो सकता है, सभी लोग देखें अंडर रूट लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस 4, ए स्क्वायर प्लस माइनस 4। बस यही एक फार्मूला आपको याद करना है, यानी यदि प्लस दिया हो तो प्लस लगाना है और माइनस दिया हो माइनस, मतलब पूछा गया हो, यानी x प्लस 1/x पूछा हो तो आपको प्लस करना है और x माइनस 1/x पूछा हो तो माइनस करना है, यानी जो पूछा जाए उसी का चिन्ह लगाना है। ध्यान रखिएगा, कई बार बोल रहा हूं, दिया गया वैल्यू नहीं बल्कि जो पूछा जाए। जैसे हमने हमसे पूछ लिया यदि x प्लस 1/x दिया हो और माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, और अगर x माइनस 1/x दिया गया है लेकिन प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ प्लस वाला लगाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। आप सारे क्वेश्चन को जब देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, यह फार्मूला बन गया आपका, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, सभी लोग देखें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1/x पर आधारित प्रश्न, और पार्ट 1 भी लिखा हुआ है कि पार्ट 1 का क्वेश्चन है x प्लस 1/x पर आधारित है। तो पार्ट 1 में टाइप 1 दो टाइप की क्वेश्चन, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों को हमने अलग अलग करके समझाया है जिससे आप भली भांति इसको समझ सकें। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा आप बताइए वैल्यू किसका पूछ रहा है, माइनस का पूछ रहा है, तो मुझे माइनस का फार्मूला लगाना है। क्या करना है, ध्यान से देखना, ये देखना, हमें क्या करना है, x माइनस 1/x की जब पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है माइनस, तो हमें क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर माइनस 4 करना है, ए स्क्वायर माइनस 4। अगर प्लस पूछता तो प्लस करता, माइनस पूछ रहा है इसलिए माइनस किया। तो यहाँ पर देखिए एक का मतलब ये 3, तो यहाँ पे अंडर रूट करेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे -4, बस और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा -4 और आ जाएगा अंडर रूट 5, और यही आपका आंसर हो गया ए, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो पूछा जाए उसी का साइन लगाना है, उसी का चिन्ह लगाना है, यानी प्लस पूछा जाए तो प्लस और माइनस पूछा जाए तो माइनस। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। सभी लोग देखते चले, सवाल देखते चले जाएंगे तो समझ में क्लियर होता चला जाएगा। देखिए x प्लस 1/x दिया गया है 4, वैल्यू दिया गया है 4, ए की वैल्यू है, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू 4 दिया गया है। अब पूछा माइनस में गया है तो यहाँ भी वही पूछा गया माइनस, तो हम क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, हम अंडर रूट करेंगे और इस 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस पूछा है तो माइनस का चिन्ह करके 4 कर देंगे, यानी यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 हुआ और -4, यानी अंडर रूट 12 आ गया। अब 12 को अगर आपने तोड़ा तो 4 यही 12 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ये आपका 2 अंडर रूट 3 हो गया। आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ भी सही है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, सभी लोग देखते रहें बारी बारी से क्वेश्चनों को। यहाँ भी देखिए वही चीजें हैं, कई क्वेश्चनों को मैंने इसलिए लिया है जिससे आप अभ्यास कर पाए, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हर पार्ट को अलग अलग बांट करके और कई क्वेश्चनों को हम लगवा देंगे, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है 5 और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो माइनस ही पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है और 5 का स्क्वायर कर देना है, और माइनस, चूंकि माइनस पूछ रहा है तो माइनस करेंगे 4 कर देंगे, करेंगे क्या करेंगे 4। अब देखिए 25 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो गया 21, 21, यानी अंडर रूट 21 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए अंडर रूट 21। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर आप तैयार हो गया तो एक एक लाइन के क्वेश्चन। देखिए अंडर रूट लगाएंगे, पूछा क्या है यही देखना होता है, माइनस पूछा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे -4, यानी 36, 6 का स्क्वायर 36 और -4 करेंगे तो 32, तो 32 हो गया, और 16 दूना 32 होता है तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4,
और अंडर रूट में आ जाएगा 2, तो 4√2 हो जाएगा और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए माइनस वाले ही क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ, टाइप 1 का क्वेश्चन। यानी अब देखिए यहाँ भी माइनस पूछा है, तो आप अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे 4। आप बताइए 7 से 49 हो जाएगा 49, और -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 9 45, 5 इंटू 9, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और अंडर रूट कर देंगे 5। तो 305 कहाँ पे आंसर है, ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं और सवाल कैसे हल होंगे। देखिए यहाँ भी माइनस, तो माइनस जब पूछे तो मुझे माइनस का चिन्ह लगाना है, अंडर रूट करेंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करना है 4। अच्छा 9 9 81 हो जाएगा, और 81 -4 करेंगे तो 77 हो जाएगा, अंडर रूट 77 से अंडर रूट 77। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सी, यानी अंडर रूट 77 बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम आगे चलते हैं और फिर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक एक लाइन की प्रश्न है, कुछ नहीं है प्रश्न में, आप अच्छे से केवल समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका यक्स पावर दे दिया गया है, घबराने की बात नहीं है। यही दे देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं और गलत हल करके चले आते हैं। सेम वही प्रश्न है, देखिए वैल्यू x पावर 138 दिया है प्लस 1/1 x पावर 138, और पूछ भी वही रहा है x पावर 138 इन -1/x पावर 138। केवल जब बताइए इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, ये प्लस में है या माइनस में पूछ रहा है। प्लस में दिया गया है वैल्यू और माइनस में पूछ रहा है, और मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू को वैल्यू सेम होना चाहिए, और प्लस में दिया हो अगर माइनस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ये स्क्वायर -4 करना है। तो देखिए मुझे क्या करना है, यानी अंडर रूट लगाना है, a का मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा और -4, चूंकि माइनस पूछ रहा है तो माइनस लगाएंगे, सेम वही चीजें होंगी। यानी 144, 12 का स्क्वायर 144 और -4 करेंगे, अंडर रूट आ जाएगा क्या 140। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 140। अब इसे अगर हम तोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट पर यहाँ पे देखिए 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 दूना 140, यानी हम कह सकते हैं 4 दूना 35, यानी 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2√35। कहाँ पर है, बी ऑप्शन में दिया गया है, आप बी को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को कि अगला प्रश्न क्या है। अच्छा देखिए अगला प्रश्न दिया है, वही चीजें हैं, x का पावर 11 दे दिया गया है। यहाँ 11 पावर में दोनों में है, प्लस में दी गई वैल्यू है, माइनस में पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना है, -4 करना है, यानी अंडर रूट 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और -4 कर देंगे तो अंडर रूट 165 हो जाएगा। अंडर रूट 165 होगा, अंडर रूट 165 इसमें किसी में नहीं दिया गया है। तो देखिए ये फिर गलत आपका ऑप्शन दिया गया है, हम इसको बना देते हैं। चलिए अंडर रूट 165 सभी लोग बना लीजिएगा, यहाँ 165, यहाँ मैं कर देता हूं अंडर रूट 165 आंसर होगा, यही आंसर होगा, आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन में गलत मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसको बना लीजिएगा, अंडर रूट 165। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा, सभी लोग करते रहें। देखिए यहाँ पर अब देखिए टाइप चेंज हो गया, अभी अभी टाइप चेंज हुआ है। अब माइनस की वैल्यू देकर कि प्लस की वैल्यू पूछेगा, मैं बता चुका हूं दोनों का फार्मूला एक ही साथ। तो देखिए अब क्या होगा, माइनस की वैल्यू दिया है लेकिन अब प्लस पूछ रहा है कि x - 1/x इक्वल टू 4, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब x + 1/x पूछे यानी प्लस पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, अंडर रूट लगाना है और a स्क्वायर प्लस 4 कर देना है, माइनस नहीं करना है। अब चूंकि प्लस पूछ रहा है तो प्लस करेंगे, जब माइनस पूछा था तो माइनस किया था हमने। अब यहाँ पर देखिए a का मतलब क्या, a यानी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 करेंगे, तो बताइए 16 और 4 20 हो जाएगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा, यानी 4 × 5 = 20, यानी 2√5 हो जाएगा। तो 2√5 कहाँ हटे, अच्छा अंडर रूट 20 ही लिखा है तो कोई बात नहीं, हम अंडर रूट 20 हमारा आंसर है, यही लगा देंगे। और 2√5 लिखा होता तो 2√5 को लगाते, तो एक ही बात है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा आंसर
क्या होगा, क्वेश्चन क्या है। देखिए माइनस में दिया गया है, प्लस पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, अंडर रूट लगाना है, क्योंकि प्लस पूछा जा रहा है। तो 5 का स्क्वायर करके प्लस लगाएंगे और 4 करेंगे, तो 25 और 4 29, 29, तो अंडर रूट हो जाएगा 29। और आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अंडर रूट 29। तो देखिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए देखते चलिए क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए 6 दिया हुआ है, x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है 6, और प्लस की वैल्यू पूछी जा रही है। और जब भी प्लस की वैल्यू पूछे तो मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि प्लस पूछ रहा है तो प्लस लगाएंगे। 6 करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, तो अंडर रूट 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग 5 अठे 40, यानी हम कह सकते हैं 5 अठे 40, तो 8 दूना 16, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4, 4 अंडर रूट 10 हम इसे कर सकते हैं, 4 अंडर रूट 10। तो अब 4 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2, और 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो बताइए 2 अंडर रूट 10 कहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका डी में। डी की वैल्यू है आपको 2 अंडर रूट 10, तो ये आंसर आपका मिल गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर, हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ भी प्लस पूछ रहा है, तो हम कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाना है, 7 का स्क्वायर करना है, प्लस 4 करना है। क्यों प्लस, क्योंकि प्लस की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 7 सते 49 हो जाएगा 49, और प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 53 हो जाएगा, जोड़ देंगे 53। तो अंडर रूट 53 कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। यहाँ पर देखिए वही प्रश्न है। अब देखिए पावर दे दिया गया है, जैसे पहले टाइप में दिया था वैसे ही दूसरे टाइप में, यानी x का पावर 51 और -1 अपान x का पावर 51, लेकिन ये माइनस में दिया गया है, प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, 51 ही पावर है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस को जब प्लस में परिवर्तन करना हो तो देखिए हम क्या करेंगे, x का पावर 51 और प्लस पूछ रहा है x का पावर 51, यही पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये स्क्वायर प्लस 4 ही करेंगे, यानी वही चीजें करना है, 11 का स्क्वायर करना है और प्लस 4। तो बताइए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, प्लस 4 करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 125, और 125 का मतलब 25 पंजे 125, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो पाए 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, राइट आंसर ए। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ की पावर दिया गया है, बस अंतर क्या है, माइनस में दिया गया है, प्लस में पूछा गया है, हमें कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर हम अंडर रूट लगाएंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस, चूंकि प्लस पूछा गया है तो प्लस करेंगे 4, यानी 15 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कि 225 होता है, 4 हम इसमें जोड़ देंगे तो 229 हो जाएगा, 229, 229। देखिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है आपका 229 अंडर रूट में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये आपको मिल गया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए सभी लोग, अच्छा देखिए ये आपका यहाँ पर छोटा हो गया है, हम इसको कोशिश करते हैं करने का बड़ा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल करने का कोशिश करते हैं, बहुत छोटा हो गया है, इसे देखिए सभी लोग। चलिए करते हैं, देखते हैं अगर बन जाए तो। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारा जो है टेक्निकल टीम जो है कहीं गायब हो गई है, तो अभी आप देख लीजिए, हम अकेले कर रहे हैं हल। तो चलिए देखिए कोई बात नहीं, हमने कर लिया है। अब यहाँ पर आप इतने से ही समझ जाएंगे। चलिए सभी लोग देखें, यहाँ पर भी वही सवाल है, x पावर 83 दिया गया है, -1 अपान x पावर 83 दिया गया है 16, और प्लस की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए प्लस की वैल्यू कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट लगाना है और 16 का स्क्वायर करना है और प्लस क्या करना है 4। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं 256, और प्लस 4 करना है, तो 256 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, हम इसे तोड़ लेंगे तो 4 इंटू 4 24, और 4 24, और फिर 4 पचे 20, यानी ये हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 65,
तो देखिए यहाँ पर 2√65 कहाँ पे दिया गया है? सी ऑप्शन में। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आज जो है पार्ट 1 को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कल की क्लास में आपको पार्ट 2 देंगे कि कैसे सवाल को हल करेंगे। पार्ट 2 में कई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स क्यूब प्लस 1/x³, एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴, एक्स का पावर 5 प्लस 1/x⁵, एक्स का पावर 6 प्लस 1/x⁶, और एक्स का पावर 7 प्लस 1/x⁷, एक्स का पावर 8 प्लस 1/x⁸। यहाँ तक हम सीखेंगे पार्ट 2 में। तो आप कल की क्लास में तैयार रहिएगा देखने के लिए कि हम कैसे सवाल को हल करते हैं। चलिए अब हो गया यहाँ पर, धन्यवाद।